हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज से हम एक्सरसाइज 4 भी आपके सामने लेकर हाजिर हैं। ओके बेटा, देखिए हेडिंग दी हुई है आपको, फैक्टराइज क्वेश्चन नंबर 1 to 30। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 30 यानी पूरी एक्सरसाइज को फैक्टराइज करना है। बेटा यहाँ पे जो आइडेंटिटी का इस्तेमाल हुआ है वो एक पर्टिकुलर टाइप की आइडेंटिटी है। अगर आप एक्सपेंशन चैप्टर पढ़ के आए हैं तो आपके लिए चैप्टर मैंने पहले भी बताया काफ़ी आसान हो जाएगा, और अगर नहीं पढ़ के आए हैं तो भी आसान होगा। लेकिन मेरा सजेशन आपको ये है कि आप एक्सपेंशन चैप्टर पढ़ के आइए, यहाँ पे आपको बहुत ही टाइम सेविंग रहेगा। ठीक है, बहुत कम टाइम लगेगा क्वेश्चन को करने के लिए। जैसे अगर मैं इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज की बात करूँ तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर टाइप की आइडेंटिटी का इस्तेमाल हुआ है। वो आइडेंटिटी क्या है देख लीजिए। कहीं पर भी अगर a का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर दिया हुआ है तो इसका आंसर होगा, एक ब्रैकेट में a प्लस बी लिखोगे, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी लिख दोगे। बस सिंपल सी आइडेंटिटी है, आपको यही अप्लाई करके करना है। बस आपको ये मेक श्योर होना चाहिए कि तो जो दो नंबर का जो डिफरेंस दिया है वो दो नंबर किसी ना किसी के स्क्वायर होने चाहिए, तभी आप a प्लस बी और a माइनस बी लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं अगर फर्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ, x की पावर 2 है, माइनस में 49 है, तो x की पावर 2 को आप ऐसे लिख सकते हो, x का होल स्क्वायर माइनस में। अब आपको 49 श्योर होना चाहिए कि किस नंबर का स्क्वायर है। 49 आपको पता होना चाहिए कि किस नंबर का स्क्वायर है। जैसे 49 होता है बेटा 7 का स्क्वायर, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए 7 का स्क्वायर। a का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर की फॉर्म की बन गई। a की जगह पर x है, b की जगह पर 7 है, तो आइडेंटिटी क्या कहती है, a प्लस बी a माइनस बी, यानी एक ब्रैकेट में आप x प्लस 7 लिखेंगे, एक ब्रैकेट में x माइनस 7 लिखेंगे, आपका आंसर आ गया। क्लियर है अच्छे से। अब वही सेम चीज़ यहाँ करेंगे। 25 होता है 5 का, साथ में x का होल स्क्वायर माइनस में 84 होता है 8 का, y का होल स्क्वायर। ठीक है, a की जगह पर 5x है, b की जगह पर 8y है, एक ब्रैकेट में 5x प्लस 8y लिखेंगे, दूसरे ब्रैकेट में 5x माइनस में 8y लिख देंगे, और यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है अच्छे से। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, जैसे ये देखिए 100 माइनस 9p स्क्वायर, तो ये भी आसान है बेटा। 100 होता है 10 का स्क्वायर, यानी अगर 10 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे दो बार तो 100 आ जाएगा। 9 होता है 3 का, और साथ में p का होल स्क्वायर। ओके, a की जगह पर 10 है, b की जगह पर 3p है, तो एक ब्रैकेट में 10 प्लस 3p हो जाएगा, a प्लस b, दूसरे ब्रैकेट में 10 माइनस 3p हो जाएगा। ओके, आंसर आ गया बेटा। यहाँ पे करते हैं। अब देखो 80 और 5, 80 किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं है और ना ही 5 किसी नंबर का स्क्वायर है। ठीक है, 80 और 5 का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, यानी सबसे बड़ा नंबर जो 80 और 5 को डिवाइड करेगा वो खुद 5 है। ठीक है, तो 5 आपने कॉमन ले लिया। ये कॉमन का कॉन्सेप्ट भी आपके लिए क्लियर होना चाहिए। ठीक है, इसीलिए कह रहा हूँ कि एक्सपेंशन चैप्टर पढ़ के आओ, वहाँ बहुत ही बेसिक वे में मैंने सारी चीज़ें बताई हैं। ठीक है, वरना प्रीवियस एक्सरसाइज पढ़ के आओ, इसमें भी कॉमन वाला कॉन्सेप्ट था, वो भी बताया है आपको। 80 को आप 5 से डिवाइड कर दोगे तो बचेगा 16, माइनस में 5 को 5 से डिवाइड कराओगे तो आंसर 1 आएगा। 1 हम आम तौर पे नहीं लिखते हैं, इस वजह से नहीं लिखेंगे। ठीक है, आम तौर पे हम 1 को इग्नोर कर देते हैं, अगर कहीं पे 1 आता है तो क्या बचा, a स्क्वायर हो गया। 5 आपने लिखा, 16 को लिख सकते हो 4 का स्क्वायर माइनस में इस a स्क्वायर को लिख सकते हो a का होल स्क्वायर। अब फिर वही चीज़, 5 को कुछ देर के लिए भूल जाओ तो ब्रैकेट के अंदर किस फॉर्म की आइडेंटिटी बनी है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, a प्लस बी यानी 4 प्लस a, फिर हो जाएगा a माइनस बी यानी 4 माइनस a। ठीक है, जो मैं a और b इस्तेमाल कर रहा हूँ ना, यहाँ पे तो इत्तेफाकन से a आ भी गया है, लेकिन जो मैं a और b इस्तेमाल कर रहा हूँ आइडेंटिटी में, वो पोजीशन के लिए इस्तेमाल होता है। a का मतलब फर्स्ट पोजीशन, b का मतलब सेकंड पोजीशन। क्लियर है अच्छे से। ओके, चलिए इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। देखो
32x² माइनस में 18y²। अब देखिए 2 कॉमन ले लेंगे इन दोनों में, ठीक है। अंदर क्या बचेगा, 32 को 2 से डिवाइड कराएंगे आएगा 16 साथ में x², 18 को 2 से डिवाइड कराएंगे आएगा 9 साथ में y², ठीक है। 2 कॉमन लिया था आपने। 16x² को लिख सकते हो 4x का होल स्क्वायर माइनस में 9y² को लिख सकते हो 3y का होल स्क्वायर। अब फिर वही चीज़ यहाँ पे आइडेंटिटी बन गई है a² माइनस b², तो एक ब्रैकेट में 4x प्लस में 3y हो जाएगा, एक ब्रैकेट में 4x माइनस में 3y हो जाएगा। क्लियर है अच्छे से। अब देखो 3 और 48 का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा ना वो 3 होगा आपका। यहाँ पे x की पावर 3 है, यहाँ पे x की पावर 1 है, तो x की पावर 1 भी कॉमन आएगा। ओके, 3x की पावर 3 में से आपने 3x कॉमन ले लिया, बाहर निकाल लिया, तो बचेगा x की पावर 2 माइनस में 48 को 3 से डिवाइड कराएंगे बचेगा 16, ठीक है। तो ये हो गया 3x। इसको लिख सकते हो x का होल स्क्वायर माइनस में 16 को लिख सकते हो 4 का स्क्वायर। फिर यहाँ पे आइडेंटिटी बन गई है a² माइनस b² की, तो एक ब्रैकेट में x प्लस 4 हो जाएगा, दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 4 हो जाएगा। आंसर आ गया आपका। क्लियर है अच्छे से। ओके चलिए, इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, समझेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, x की पावर 4 माइनस में 81। आसान क्वेश्चन है, देखो कैसे करेंगे। x की पावर 4 को आप लिख सकते हो x² का स्क्वायर, ठीक है, माइनस में 81 बेटा होता है 9 का स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हो 9 का स्क्वायर। ओके, अब देखो a की जगह पर x² है, b की जगह पर 9 है, a² माइनस में b² आ रहा है, तो एक ब्रैकेट में x² प्लस 9 लिखोगे और एक ब्रैकेट में x² माइनस 9 लिखोगे, ठीक है। अब जो सेकेंड वाला ब्रैकेट है ना, ये फर्दर सॉल्व होगा, यानी आगे भी सॉल्व होगा। कैसे होगा ज़रा देखिए। पहला वाला ब्रैकेट तो जैसा है वैसा ही रहेगा, x² प्लस 9 लिख दोगे। ओके, इसको लिख सकते हो x का होल स्क्वायर माइनस में 9 को लिख सकते हो 3 का होल स्क्वायर। तो जो सेकेंड वाला ब्रैकेट है x² माइनस में 3 का स्क्वायर, यहाँ पर फिर से a² माइनस में b² फॉर्म की आइडेंटिटी बन गई है, तो इसको हम फिर से सॉल्व कर लेंगे a प्लस बी और a माइनस बी करके। a की जगह पर x है, b की जगह पर 3 है, तो पहले ब्रैकेट को ऐसे ही लिख दिया जैसा था वो। सेकंड ब्रैकेट क्या हो जाएगा x प्लस 3 एक ब्रैकेट में, और थर्ड ब्रैकेट क्या हो जाएगा x माइनस 3। क्लियर है। ये फर्स्ट वाला नहीं सॉल्व होगा क्योंकि a² प्लस में b² की कोई हमारे पास आइडेंटिटी नहीं थी, लेकिन a² माइनस में b² की थी, इस वजह से हमने इसको पूरा सॉल्व कर दिया। 3 ब्रैकेट में इसका आंसर आ गया। क्लियर है बेटा अच्छे से। ओके, अब देखो 2x की पावर 4 माइनस में 32। फर्स्ट ऑफ ऑल 2 और 32 का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वो 2 होगा, तो इसको आपने कॉमन लिया, अंदर क्या बचेगा 2x की पावर 4 में से 2 बाहर निकाला तो x की पावर 4 बचा माइनस में 32 को 16 से डिवाइड कर दिया, क्या मिलेगा 6 मिलेगा। ओके, x की पावर 4 को लिख सकते हैं x² का स्क्वायर, 16 को लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर, a का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर, इस फॉर्म की बन चुका है ये। a की जगह पर x² है, b की जगह पर 4 है, तो एक ब्रैकेट में x² प्लस 4 रहेगा, एक ब्रैकेट में x² माइनस 4 रहेगा, और जो सेकेंड वाला ब्रैकेट है ना ये फर्दर सॉल्व होगा। देखो कैसे होगा, इसको आप लिख सकते हो x का स्क्वायर माइनस में 4 को लिख सकते हो 2 का स्क्वायर। ओके, इसको फर्दर सॉल्व कर दोगे आंसर आ जाएगा। ओके, a की जगह पर क्या है यहाँ पे x² माइनस में 2 स्क्वायर है ना, तो एक ब्रैकेट में x प्लस 2 हो जाएगा, एक ब्रैकेट में x माइनस 2 हो जाएगा। क्लियर है अच्छे से। ओके चलिए, इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्या कह रहा है ज़रा देखिए, x की पावर 3 माइनस में 5x² माइनस में x प्लस में 5। ओके, आसान क्वेश्चन है, देखो कैसे करेंगे। x की पावर 3 है, x की पावर 2 है, तो x की पावर 2 कॉमन ले लेंगे, x की पावर 3 में से x की पावर 2 बाहर निकाला, सिर्फ x बचेगा। ओके, 5x² में x² बाहर निकाल लेंगे तो क्या बचेगा -5 बचेगा।
पहला ब्रैकेट आया है x माइनस 5, सेकेंड ब्रैकेट भी x माइनस 5 ही आना चाहिए, तभी तो आप कॉमन लोगे, उसके बाद सॉल्व करोगे। अब देखो यहाँ पे फिर वही चीज़ आ गई है। अगर आपने एक्सपेंशन चैप्टर पढ़ा है तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान होगा, लेकिन अगर नहीं पढ़ा है तो थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। जैसा मैं कर रहा हूँ वैसा आपको करना पड़ेगा बगैर कुछ सवाल किए। इस वजह से आपकी बुक में जो चैप्टर सीक्वेंस वाइज दिए हैं ना, उसको सीक्वेंस वाइज ही पढ़ना चाहिए, क्योंकि प्रीवियस चैप्टर का इस्तेमाल नेक्स्ट चैप्टर में होता है हर हाल में, हर चैप्टर में ये चीज़ है। ठीक है। अब देखो पहला ब्रैकेट x माइनस 5 आए ना, सेकेंड ब्रैकेट भी x माइनस 5 ही आना चाहिए। तो देखो ऊपर तो सिर्फ माइनस x प्लस 5 बचा है, तो आप कॉमन क्या लोगे, -1 कॉमन लोगे। और जैसे ही -1 कॉमन लोगे ना, तो जो x और 5 है वो अपना साइन चेंज कर देंगे। x पहले किस में था, माइनस में, आपने माइनस साइन कॉमन ले लिया, अब वो प्लस में हो जाएगा। 5 किस में था पहले, प्लस में, आपने माइनस साइन कॉमन लिया, वो माइनस में हो जाएगा। क्लियर है। अब देखो दोनों ब्रैकेट सेम हो गए ना, कॉमन ले लो, x माइनस 5 एक ब्रैकेट में हो जाएगा। यहाँ से x माइनस 5 हटाओगे x स्क्वायर मिलेगा आपको, यहाँ से x माइनस 5 हटाओगे -1 मिलेगा। ओके। अभी जो सेकंड ब्रैकेट है ना x स्क्वायर -1, ये फर्दर सॉल्व हो रहा है। कैसे हो रहा है ज़रा देखिए। एक ब्रैकेट, पहला वाला ब्रैकेट तो सेम रहेगा, x स्क्वायर को x का होल स्क्वायर लिख सकते हो, और 1 को आप 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हो। फिर वही चीज़, a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर फॉर्म की आइडेंटिटी बन गई यहाँ पे, इसको और सॉल्व कर लेंगे। तो एक ब्रैकेट में हो जाएगा ये x प्लस 1, दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा x माइनस 1। आपका आंसर आ चुका है। क्लियर है बेटा, अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। ओके चलिए, इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्या लिखा है, 9x प्लस a का होल स्क्वायर माइनस में 4x स्क्वायर। ये तो बहुत आसान है, देखो इसको कैसे लिखेंगे। 9 है बेटा 3 का स्क्वायर, x प्लस a का होल स्क्वायर है ना, तो x प्लस a लिखा, फिर इसका होल स्क्वायर कर दिया। इसका होल स्क्वायर करने का मतलब क्या है कि 3 का भी स्क्वायर है और x प्लस a का भी स्क्वायर है, माइनस में 4x स्क्वायर है, तो इसको आप लिखेंगे 2x का होल स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है ना, इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा एक ब्रैकेट में 3x प्लस a की पहली पोजीशन ये है, प्लस में दूसरी पोजीशन। ओके, पहली पोजीशन ये है, माइनस में दूसरी पोजीशन। अब इसको अगर और सॉल्व करना चाहते हो तो कर सकते हो, आप बिल्कुल कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो कैसे करोगे, ब्रैकेट ओपन कर लो, 3 को x से मल्टीप्लाई कराओगे तो हो जाएगा 3x, 3 को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3a, और प्लस में 2x हो जाएगा। ओके, 3 को x से मल्टीप्लाई कराओगे तो 3x हो गया, 3 को a से कराओगे तो 3a हो गया, और माइनस में 2x हो गया। ओके, 3x प्लस 2x तो ये हो जाएगा 5x प्लस में 3a। ओके, अब 3x में से 2x माइनस करोगे तो 1x बचेगा। 1 हम आमतौर पे वेरिएबल के आगे नहीं लिखते हैं, इस वजह से डायरेक्ट वेरिएबल लिखेंगे अपना, जो कि x है। ठीक है, और प्लस में 3a। 3x में से 2x माइनस किया, बचेगा 1x। 1 हम आमतौर पे नहीं लिखते हैं, इस वजह से नहीं लिखा है। तो आंसर क्या आ गया, 5x प्लस 3a, x प्लस में 3a। क्लियर है अच्छे से। 11th वाला देखिए, ये भी सेम है। इसको क्या लिख सकते हैं, 9b प्लस a का स्क्वायर है, तो आप उसको लिख सकते हो 3b प्लस 2a का होल स्क्वायर। ओके, माइनस में 4a स्क्वायर को आप लिखोगे 2a का होल स्क्वायर। ओके, पहली पोजीशन का स्क्वायर माइनस में दूसरी पोजीशन का स्क्वायर। तो आंसर क्या आएगा, एक ब्रैकेट में पहली पोजीशन प्लस में दूसरी पोजीशन। ओके, दूसरे ब्रैकेट में पहली पोजीशन माइनस में दूसरी पोजीशन। सॉल्व कर लो, हो जाएगा 3b प्लस में 3 2 6, साथ में a और प्लस में 2a। ओके, ये हो गया आपका 3b, 3 2 6, साथ में a माइनस में 2a। ओके, तो ये हो गया आपका 3b, 6a और 2a को प्लस करेंगे तो आ जाएगा 8a। ओके, 3b, 6a में से 2a माइनस करेंगे तो बचेगा 4a। क्लियर है अच्छे से। ओके, चलिए इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्या कह रहा है, लिखा है 3 माइनस 12a माइनस b का स्क्वायर।
ओके, आसान क्वेश्चन है बेटा, कर लेंगे, देखें कैसे करेंगे। 3 और 12 का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है ना बेटा, वो आपका 3 है, यानी 3 सबसे बड़ा नंबर है जो 3 और 12 को डिवाइड करेगा। 3 आपने कॉमन ले लिया, 3 को 3 से डिवाइड करेंगे, बचेगा 1। यहाँ पे 1 लिखना पड़ेगा क्योंकि सिंगल टर्म है। इसके साथ अगर एक्स वाई ऐसा कुछ नंबर होता तो आप उस वेरिएबल को ही लिखते एक्स वाई को, लेकिन क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 1 है तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा माइनस में। 12 को 3 से डिवाइड कराएंगे तो बचेगा 4, a माइनस बी का होल स्क्वायर। ओके, हो गया 3। आप इसको लिखोगे 1 का स्क्वायर माइनस में 4 4 किसका होता है, 2 का स्क्वायर होता है ना, तो आप यहाँ पे लिखोगे 2 a माइनस बी का होल स्क्वायर, और फिर ये लास्ट वाला ब्रैकेट बंद कर दिया। इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ये इसके लिए है और ये चीज़ इसके लिए है, ठीक है। तो आपने लिखा 3। अब देखो a का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर, ये चीज़ हो गई, तो एक ब्रैकेट में हो जाएगा 1 प्लस में 2 a माइनस बी। ओके, पहली पोजीशन माइनस में दूसरी पोजीशन का स्क्वायर, पहली पोजीशन का स्क्वायर माइनस में दूसरी पोजीशन का स्क्वायर, तो आंसर क्या आएगा, पहली पोजीशन प्लस में दूसरी पोजीशन, फिर पहली पोजीशन माइनस में दूसरी पोजीशन। ओके, तो हो गया 3। 1 प्लस 2 को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो गया 2a, 2 को माइनस b से करेंगे तो हो जाएगा माइनस 2b, फिर 1 माइनस 2 को a से करेंगे तो हो जाएगा माइनस 2a, माइनस 2 को माइनस b से करेंगे तो हो जाएगा प्लस 2b। क्लियर है? यहाँ पे ब्रैकेट को हम ओपन भी कर दिया हमने। क्लियर है बेटा? अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। ओके, चलिए इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे क्या कह रहा है। लिखा है 50a स्क्वायर माइनस में 2b माइनस सी का होल स्क्वायर। आसान क्वेश्चन है, देखो कैसे करेंगे। 2 कॉमन ले लीजिए, 50 और 2 को सबसे बड़ा नंबर 2 आपका डिवाइड कर रहा है। 50 को 2 से डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा 25, साथ में a स्क्वायर माइनस में 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो बचेगा 1। आगे b माइनस सी का होल स्क्वायर लिखा है ना, तो 1 हम नहीं लिखेंगे, लेकिन अगर सिर्फ 1 होता, b माइनस सी का होल स्क्वायर नहीं होता तो हम लिखते 1, ठीक है। तो डायरेक्ट क्या लिखेंगे, b माइनस सी का होल स्क्वायर, लिखा 2। 5a का होल स्क्वायर को लिख सकते, 25a का होल स्क्वायर को लिख सकते हैं 5a का होल स्क्वायर, 25a स्क्वायर को लिख सकते हैं 5a का होल स्क्वायर, माइनस में b माइनस सी का होल स्क्वायर, पहली पोजीशन का स्क्वायर माइनस में दूसरी पोजीशन का स्क्वायर, तो एक ब्रैकेट में होगा पहली पोजीशन प्लस में दूसरी पोजीशन। ओके, फिर एक ब्रैकेट में होगा पहली पोजीशन माइनस में दूसरी पोजीशन। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर आपने यहाँ पे ब्रैकेट नहीं लगाया लेकिन यहाँ पे लगाया है, तो देख लो, जब भी एंटिटी के आगे माइनस साइन होगा ना तो ब्रैकेट लगा देना एहतियातन। प्लस साइन होगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लगाओ चाहे ना लगाओ, लेकिन अगर माइनस साइन होगा एंटिटी के आगे तो ब्रैकेट लगा देना मस्ट है, वरना गलती हो जाएगी। सॉल्व नहीं हुआ है अभी, यहाँ देखो साइन चेंज होगा अभी। 2 ब्रैकेट में 5a प्लस में b माइनस में c। ओके, हो गया 5a। अब देखो ब्रैकेट के अंदर b माइनस सी है, लेकिन और ब्रैकेट के बाहर माइनस लगा है, तो जब भी ब्रैकेट के बाहर माइनस लगा रहता है ना, वेरिएबल हो चाहे नंबर हो चाहे कोई भी एंटिटी हो, वो अपना साइन चेंज कर देती है। जैसे b ब्रैकेट के अंदर प्लस में है, ब्रैकेट के अंदर b के आगे कोई साइन तो लगा नहीं है, तो उसको आप मानोगे कि वो प्लस में है, बाहर आएगा माइनस में हो जाएगा क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस लगा है, ठीक है। c ब्रैकेट के अंदर माइनस में है, बाहर आएगा प्लस में हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस लगा है। माइनस साइन क्या करता है, बस ब्रैकेट के अंदर जो भी चीज़ है उसका ओरिजिनल साइन को चेंज कर देता है। क्लियर है ना अच्छे से? ओके, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, समझेंगे क्या लिखा है। 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस में 32, तो 2 आपने कॉमन ले लिया, क्या बचेगा, x माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस में 32 को 2 से डिवाइड कराओगे तो बचेगा 16। ओके, तो आपने लिखा 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस में, इसको लिख सकते हो आप
4 का होल स्क्वायर, 16 को 4 का होल स्क्वायर लिख सकते हो। तो ये हो जाएगा आपका फर्स्ट पोजीशन प्लस में सेकंड पोजीशन एक ब्रैकेट में, फिर फर्स्ट पोजीशन जो कि x-3 है माइनस में सेकंड पोजीशन। ओके, अब देखो -3 + 4, माइनस प्लस माइनस होगा, 4 में से 3 को माइनस करोगे आंसर बचेगा 1। तो यहाँ पे x लिखा और 1 लिख दिया। 1 के आगे साइन कौन सा होगा? 3 और 4 में जो बड़ा गिनती है ना उसका साइन लगा दो। बड़ी गिनती 4 है, उसके आगे प्लस लगाए तो यहाँ पर भी प्लस हो जाएगा। फिर x लिखा -3 - 4, माइनस माइनस प्लस होता है, 3 और 4 को प्लस कर दिया तो बचेगा 7। अब फिर वही चीज़, जो गिनती बड़ी है उसका साइन लगा दोगे, 4 बड़ा है उसके आगे माइनस लगाए तो यहाँ पे माइनस लगा देंगे। क्लियर है अच्छे से? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? ओके, चलिए अब यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पर b + c की पावर 1 है, कुछ नहीं दिया तो जाहिर सी बात है बाय डिफ़ॉल्ट पावर 1 ही है। और यहाँ पे b + c की पावर 3 है और a² लिखा है। तो b + c की पावर 1 आप पहले कॉमन लोगे। जैसे ही आपने कॉमन लिया यहाँ पे b + c की पावर 1, तो यहाँ पे a² बचेगा माइनस में, यहाँ पे क्या बचेगा? b + c की पावर 3 था, आपने पावर 1 बाहर निकाल लिया, तो अभी भी तो यहाँ पे 2 पावर बचेगी ना, तो ये हो जाएगा b + c का स्क्वायर। a² को लिख सकते हो ऐसे, ताकि आप इसको फर्स्ट पोजीशन का स्क्वायर माइनस में सेकंड पोजीशन का स्क्वायर दिखा सको, इस वजह से मैंने कहा है। ठीक है, तो b + c ऐसे लिख दिया। फर्स्ट पोजीशन का स्क्वायर माइनस में सेकंड पोजीशन का स्क्वायर, आंसर क्या होता है इसका? फर्स्ट पोजीशन प्लस में सेकंड पोजीशन। ठीक है, अब देखो प्लस लगा था इस वजह से मैंने डायरेक्ट ये लिखा है, ब्रैकेट नहीं लगाया है। उसके बाद फर्स्ट पोजीशन माइनस में, माइनस लगाए ना तो ब्रैकेट लगा लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट पोजीशन माइनस में सेकंड पोजीशन, यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन प्लस में सेकंड पोजीशन, तो एक ब्रैकेट में b + c हो गया। फिर यहाँ पे लिखा आपने a + b + c। ओके, a, अब देखिए b जो है, b का साइन प्लस में है, बाहर माइनस लगा है तो माइनस b हो गया। c का साइन प्लस में है, बाहर माइनस लगा है तो -c हो गया। क्लियर है अच्छे से? ओके स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और इस वीडियो को उन बच्चों तक ज़रूर पहुंचाएं जो कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते। थैंक यू।